ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक 123 123 श्लोक से पाठ करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आप दोहराइए 123 123 श्लोक। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः। इमं च अकृत्रिम आनन्दम् तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम् समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वै बलात् अनुसन्धानराहित्यम् आलस्यं भोगलालसम् लयस्तमश्च विक्षेपः रसास्वादश्च शून्यता एवं यद्विघ्न बाहुल्यम्
त्याज्यं ब्रह्मविदाशनैः भाववृत्त्या हि भावत्वम् शून्यवृत्त्या हि शून्यता ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वम् तथा पूर्णत्वमभ्यसेत् ये हि वृत्तिं जहात्येनाम् ब्रह्माख्यां पावनीं पराम् ते तु वृथैव जीवन्ति पशुभिश्च समानराः ये हि वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता न इतरे शब्दवादिनः कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः ते अपि अज्ञानितया नूनम् तेऽप्यज्ञानितया नूनम् पुनरायान्ति यान्ति च निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः कार्ये कारणतायाता कारणेन हि कार्यता कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्याभावे विचारतः अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् द्रष्टव्यं मृद्घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत् उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत् अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति
कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन्मुनिः। कलम में 125 श्लोक तक चर्चा करी। समाधि तक 8 अंग तो भगवान शंकराचार्य ने योग दर्शन के अष्टांग योग के ही 8 अंग बताए और 7 बातें और बताई, त्याग, मौन इत्यादि। इस तरह से कुल 15 निधिध्यासन के अंग बताए और हमने देखा कि वो सारे के सारे ब्रह्म चिंतन से जोड़ते हुए ब्रह्मबोध में स्थित कराने के लिए ही उन्होंने बताए और उनका जो अर्थ किया वो मूलतः ब्रह्म चिंतन द्वारा ब्रह्मबोध में स्थायी स्थिति प्रदान करने वाला ही अर्थ किया। अर्थात एक बात इसीलिए कहा कि 1, 2, 3 या सारे ही इन 15 अंगों पर अगर मेडिटेट करें यानी चिंतन करें। मेडिटेट करने का मतलब क्या है? यहाँ साक्षी भाव नहीं है, यहाँ पर वृत्ति का उपयोग है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेदांत का ध्यान है वो वृत्ति का उपयोग करके किया जाता है, वृत्ति का निरोध करके नहीं किया जाता है। जो योग दर्शन का ध्यान है वो तो वृत्ति का निरोध है, साक्षी भाव है वृत्ति का। पहला सूत्र जो पतंजलि महाराज ने लिखा योग दर्शन में 4 पादों में पहला पाद जो है समाधि पाद, उसमें कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। और जब यह हो जाता है तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, स्थिति हो जाती है। और नहीं तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति नहीं हुई, वृत्ति का निरोध नहीं हुआ, तो जैसी वृत्ति होगी वैसे ही हम होंगे। वृत्ति के सारूप्य हो करके ही हम रहते हैं। क्रोध की वृत्ति हुई तो क्रोधी हो गए, लोभ की वृत्ति हुई लोभी हो गए, हर्ष की वृत्ति हुई हर्षित हो गए, और दुख की वृत्ति हो गई तो दुखी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर वृत्ति का निरोध होगा, दृष्टा स्वरूप में स्थापित होगा, तो उनके यहाँ कैवल्य आत्मबोध माना। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वृत्ति से तादात्म्य चैतन्य कर लिया, तो फिर जैसी वृत्ति का विषय वैसा चेतन अपने को अनुभव करेगा और वैसा ही होता है। लेकिन वेदांत का ध्यान क्या है? आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहुंचानो, सुंदर रूप निहारो। सहज समाधि ते मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि भली। यहाँ आंख न मूंदो, यहाँ वृत्ति सारूप्य वितरत्र, वृत्ति होते हुए भी व्यक्ति अपने ब्रह्मबोध में टिका रह सकता है। अभी भगवान शंकराचार्य आगे बताने वाले हैं कि ब्रह्मा जी नित्य समाधि में रहते हुए भी सृष्टि रचना का कार्य करने में समर्थ होते हैं। विष्णु जी नित्य समाधि में, नित्य अपने ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित रहते हुए भी जगत के पालन का कार्य करने में समर्थ होते हैं। रुद्र नित्य ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित रहते हुए भी संहार प्रलय का कार्य करने में समर्थ होते हैं। राजा जनक अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी सारी प्रजा का पालन करने में समर्थ होते थे। वशिष्ठ जी सारा पुरोहिती का कार्य करने और में समर्थ होते थे, ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित होते हुए। वेदांत का जो ज्ञानी है उसके लिए वृत्ति खत्म हो, वृत्ति का निरोध हो, तब वो स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित होगा, ये नहीं है।
वृत्ति चाहे जो रहे, वो जानता है कि हर वृत्ति मिथ्या है, वृत्ति का हर विषय मिथ्या है, और जो उसको प्रकाशित करने वाली चेतना है, जो उसका अधिष्ठान है, बस सत्य तो वही है। वृत्ति रहे और चाहे न रहे, उससे सत्य खत्म थोड़े हो जाएगा। घड़ा रहे तो भी मिट्टी ही सत्य है, सकोरा रहे तो मिट्टी सत्य है, कुल्हड़ रहे तो सत्य है, सुराही रहे तो सत्य है। सुराही खत्म हो तो मिट्टी सत्य होगी, ऐसा नहीं, हो तो दृष्टि चाहिए। घड़े में उपयोगिता से दृष्टि हटी, तत्व पर दृष्टि गई, तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। बाकी तो नाम रूप का आरोपण है, तत्व ही तो असली है। वृत्ति का तत्व क्या है, जगत का तत्व क्या है, हमारा तत्व क्या है, ईश्वर का तत्व क्या है? तो तत्व तो ब्रह्म तत्व ही है। इसलिए जो भी सुपर इम्पोजिशन है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। वेदांत कहता है कि देखो तुम तो भटको मत, अधिष्ठान पर दृष्टि रखो, अध्यास में फंसे हुए मत रह जाओ। ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म तत्व के अलावा जो कुछ भी है वो अतत्व है, वो नाम रूप का आरोपण है, उसमें सत्य वत्य कुछ नहीं है। अहम इदम मम इदम, कल चर्चा हो रही थी, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। जितना भी व्यवहार है वो तो अहम और इदम को जोड़ के ही होता है, लेकिन इदम सत्य नहीं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हम लोग सबसे अंत में रोज ये श्लोक पढ़ते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इधर ये चेतना भी पूर्ण है और उधर वो जो जगत का पार्ट है, वो चाहे विचार हो, भावनाएं हो, इंद्रियां हो, शरीर हो, या जगत के अनेक अनेक विषयों की भिन्नता हो, इदम करके जिसको यह करके जाना जाता है। दो ही तो सत्ताएं हैं, मैं या यह। मैं तो चेतन सत्ता है, कौन से कह सकता है कि मैं नहीं हूं या मैं चेतन नहीं हूं। और एक है जानी जाने वाली चीजें जो कि जड़ हैं। और वेदांत का सिद्धांत है कि यद दृश्यम तद जड़म तद नष्टम तद मिथ्या। जो दृश्य कोटि में है, जो जाना जा सकता है, फिर वो चाहे विचार हो, भावनाएं हो, इंद्रियां हो, शरीर हो, या जगत के अनेक भेद हों, जो भी दृश्य कोटि में है वो जड़ है और वो एक दिन नष्ट हो जाएगा और वो मिथ्या है। जब तक है तब तक दिखाई दे रहा है, जब चला जाएगा, लीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा तो कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चलेगा, मिथ्या है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। जब तक है तब तक स्वप्न की तरीके से बिल्कुल सच्चा सच्चा लग रहा है, लेकिन जैसे ही जागरण होगा, आत्मा में जागरण होगा, ब्रह्म बोध में यह चेतना अपने ब्रह्म स्वरूप को जानेगी, तो ये अदह जो है संसार सत्यवत्य नहीं रह जाएगा। जो चेतन के अलावा जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो सत्य नहीं रह जाएगा। तो उपनिषद का मंत्र क्या कहता है? पूर्णमदः पूर्णमिदम्। देखो, जब तक ब्रह्म सत्य नहीं हुआ है, ब्रह्म भी एक किताब में लिखी बात है, श्रद्धा करके जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं कि ब्रह्म तत्व नाम की भी कोई चीज है, तब तक जगत ही सत्य है, तब तक शरीर ही सत्य है, तब तक बुद्धि और बुद्धि के विचार ही सत्य हैं, बुद्धि में आने वाले विषय ही सत्य हैं। और जब ब्रह्म का सत्य अनुभूति बोध के धरातल पर प्रकट हो जाएगा, तब जगत और विचार में आने वाले विषय ये कुछ सत्य नहीं। जब तक ब्रह्म सत्य नहीं है तब तक जगत और जगत के विषय ही सत्य हैं, देह ही सत्य है, बुद्धि ही सत्य है, भावनाएं ही सत्य हैं। लेकिन जब असली सत्य से मुकाबला हो जाएगा, जब शुद्ध चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी, तो जिसको हम सत्य मानते चले आए थे बिल्कुल असत्य साबित हो जाएगा। तो कहा पूर्णमदः पूर्णमिदम्। देखो, वो जो चेतन है, जो मैं है, वो भी पूर्ण है, और देखो इदम भी पूर्ण ही लगता है। भाई क्या कमी है? कई लोग हमसे ही कहते हैं, अब स्वामी जी जब तक है तब तक तो है ही है। देखिए, पोते हमारे जब उछलते हैं तो अच्छा तो लगता ही है,
कहाँ दुख है? वह तो भाई गीता कहती है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत जो है दुख का घर है और नाशवान है, अशाश्वत है, ये रहने वाने वाला नहीं है। दुखालय में हमें तो लगता है नहीं, अब ठीक है लोग भी आता है, लेकिन फिर सुख भी तो कुछ तो है ही है। उनका ना यहाँ वाणी भगवान की गलत नहीं हो सकती है। पीछे से 10 दुख अभी निकलने वाले हैं। अगर दुख परिणामी सुख हो तो क्या उसको सुख कहा जा सकता है? जिस सुख के परिणाम में 10 दुख खड़े होने वाले हों तो वो शॉर्ट साइटेडनेस ही है, उसको सुख कहना। हो सकता है वो तो वही नसरुद्दीन के जूते की कील की तरीके से है कि जैसे उसने कहा कि भाई बेगम शाम को लौट के आता हूँ, ये जूता उतारता हूँ तो ये कील दिन भर दुखती है, पैदल चलता हूँ, जब उतारता हूँ तो कितना आराम मिलता है। उसने कहा रोज़ कहते हो ये कील निकलवा क्यों नहीं देते? उसने कहा यही तो जीवन में एक आराम है कि जब शाम को जूता उतारता हूँ तो थोड़ा आराम, तुम उस आराम को भी छीन लेना चाहिए। हमारे सुख भी ऐसे ही हैं, मन विक्षेपों से भरा है, इच्छाओं से भरा है, थोड़ी बहुत इच्छा की पूर्ति हो जाती है, वो कील निकलती है थोड़ी देर के लिए, लगता है जैसे सुख मिल गया। वो कोई शाश्वत सुख तो वो है जो आने के बाद जाए ना, जो इतनी गहरी तृप्ति दे दे कि सुख की तलाश ही खत्म हो जाए। ऐसा कोई सुख हमें मालूम नहीं। हम तो केवल कामना पूर्ति का सुख चाहते हैं, और एक कामना की पूर्ति हुई नहीं कि 10 कामनाएं खड़ी हो जाती हैं, तो फिर ऐसी कामना पूर्ति के सुख को सुख कहा। इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं देखो, कामना पूर्ति के माध्यम सुख पाने का नहीं, कामना त्याग सुख पाने का माध्यम है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब सारी कामनाओं का मन से ही त्याग हो जाता है तो यहीं ब्रह्मबोध की प्राप्ति हो जाती है, यहीं ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाती है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, मरने के बाद नहीं। यानी कामनाएं हमारे और हमारे सच्चे सुख के बीच में बाधा हैं, लेकिन हमारा लॉजिक क्या है कि कामना पूर्ति के अनुपात में सुख मिलता है। उपनिषद के मंत्र ने कहा पूर्णमदः पूर्णम इदम्। देखो ये 2 पूर्ण हो नहीं सकते। मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं कि 2 पूर्ण नहीं हो सकते। अगर 2 पूर्ण होंगे तो दोनों एक दूसरे के नियामक बन जाएंगे और फिर दोनों पूर्ण नहीं रह जाएंगे। इसलिए पूर्ण तो एक ही हो सकता है, 2 इनफाइनाइट थोड़े हो सकते हैं, 2 पूर्ण नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? मंत्र क्या कहना चाहता है कि ये इसमें एक तो सच्चा पूर्ण है और दूसरा झूठा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इदम इदम करके जो जगत अंदर से बाहर तक जाना जाता है वो वास्तव में पूर्ण नहीं है, वो प्रतीति मात्र है। उस जो सच्चा पूर्ण है, जो अहम तत्व है, चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, प्योर कॉन्शियसनेस है, जो नॉलेज इटसेल्फ है, जो हम हैं, हमारा स्वरूप है, वो तो पूर्ण है। लेकिन जो दूसरा इदम करके जगत है वो पूर्ण की प्रतीति है, चूंकि सच्चे पूर्ण से कोई वास्ता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वही पूर्ण लगता है। पूर्णमदः पूर्ण, पूर्णात् पूर्ण। ये जो झूठा पूर्ण है, प्रतीति वाला पूर्ण है, वो उसी सच्चे पूर्ण से निकला है, यानी उस पर प्रतीति मात्र है, उस पर सुपर इम्पोजिशन है। पूर्ण से पूर्णमादाय, ये पूरा जगत, इसकी विभिन्नताएं, सारे सचराचर जगत, सारा प्राणी, जड़ जगत, स्थावर जंगम, सब उससे निकलता है, शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व से। निकलता क्या है? विवर्त मात्र है। अज्ञानी की दृष्टि में निकला है, ज्ञानी की दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जब पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता है तो वहां पूर्ण ही बचा भी रह जाता है, यानी वो वहां निकला विकला कुछ नहीं है। वेदांत का जो ध्यान है वो अचानक नहीं हो सकता है। वेदांत का ध्यान श्रवण और मनन के बाद ही होता है, क्योंकि वेदांत के ध्यान में वृत्ति का उपयोग किया जाता है, वृत्ति का निरोध नहीं किया जाता है। अब वृत्ति का उपयोग तो हम पूरे जागृत में और पूरे
स्वप्न में कर ही रहे हैं। जागृत में बुद्धि, जागृत अवस्था में बुद्धि पर हमारा नियंत्रण अधिक होता है और स्वप्न में नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए केवल एक वासनाओं का खेल चलता है स्वप्न में, जहाँ से जो मिक्सिंग आ गई वो आ गई। और जागृत में हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हम किस विषय का चिंतन करें इसका निर्धारण हम कर सकते हैं, तभी तो हम ध्यान कर सकते हैं जागृत में। अगर वृत्ति के विषय का हम निर्धारण न कर पाएं तो ध्यान संभव ही नहीं होगा। हम चाहें तो दफ्तर का ध्यान करें, चाहे बाजार का ध्यान करें, चाहे घर का ध्यान करें, चाहे गीता का श्लोक का ध्यान करें, चाहे उपनिषद के, ये फ्री विल है। इसीलिए तो मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसके कर्मों के ऊपर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। ये शेर और बकरी ऐसा नहीं कर सकते हैं, मनुष्य के अलावा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सारी योनियां भोग योनियां हैं, क्योंकि वो जानते, अगर गाय शाकाहारी तो है, मर जाएगी, मांस नहीं खा सकती है। शेर मांसाहारी है तो है, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। मनुष्य बिल्कुल ये मांसाहार से लेकर के जिन्हें क्या सड़ी गली चीज़ भी खा सकता है, जिन्हें कितने कितने तरीके के आहार विहार सब हैं। तो ये अपनी वृत्तियों के विषय को नियंत्रित करने का पूरा सामर्थ्य परमात्मा ने इसको दिया है। इसीलिए इतनी श्रेयस्कर है और इसीलिए साधना भी संभव है, ध्यान भी संभव है, क्योंकि हम वृत्तियों का नियंत्रण कर सकते हैं, वृत्तियों का नियंत्रण कर सकते हैं। और जो वेदांत का ध्यान है, वेदांत का ध्यान कैसे है? का वेदांत का ध्यान श्रवण और मनन के पश्चात ही होता है। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। पहले उस ब्रह्म तत्व के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर वृत्ति का, चिंतन का प्रवाह उस लक्ष्य में हो कैसे पाएगा। इसलिए पहले श्रवण करके ब्रह्म तत्व है क्या, उसका नेचर क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, किन प्रमाणों से वो जाना जाता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वेदांत का सिद्धांत है कि लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। हमको अगर अपने ब्रह्म तत्व की सिद्धि करनी है, हमको अगर जानना है कि वो ब्रह्म तत्व सत्य है और उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, तो उस ब्रह्म तत्व के लक्षण क्या हैं और किन प्रमाणों से उसको जाना जाएगा। तो वेदांत कहता है कि देखो, लक्षण, स्वरूप लक्षण क्या है, कहा सच्चिदानंद, वो सत है, चेतन है, आनंद है, और भी बहुत तरीके से उसके लक्षण किए गए। और प्रमाण क्या है, जैसे रूप को देखने में नेत्र प्रमाण है, शब्द सुनने में कान प्रमाण है, स्पर्श के लिए त्वचा प्रमाण है, ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व के लिए श्रुति ही प्रमाण है।